स्वागत है आपका अनोखी कहानियों के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। आज की कहानी का नाम है सोने के मुकुट में चांदी की मिलावट। इस कहानी का जन्म होता है प्राचीन यूनानी शहर सिरेक्यूज में, जहां 275 ईसा पूर्व सैनिकों ने अपने नेताओं की अक्षमताओं से थककर हेरन नाम के एक युवा सेनापति को चुनकर वहां का राजा बनाया। हेरन अपनी सफलता और सौभाग्य के लिए यूनानी देवताओं का आभारी था और अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उसने एक मंदिर में उनके सम्मान में एक स्वर्ण मुकुट दान करने का फैसला किया। हेरन ने शुद्ध सोने की एक सटीक मात्रा तोलकर एक सुनार को दी और उसे सोने का मुकुट बनाने का काम सौंपा। और फिर सुनार ने नियत दिन पर एक उत्कृष्ट रूप से गढ़ा हुआ मुकुट लाकर राजा को दिया। मुकुट का भार ठीक उतना ही था जितना कि राजा ने सुनार को सोना दिया था। राजा हेरन प्रसन्न हुआ और उसने सुनार को अच्छा भुगतान किया। हेरन ने मंदिर में मुकुट को लगाने की तैयारी शुरू की, लेकिन समारोह से कुछ दिन पहले उसने अफवाहें सुनी कि सुनार ने उसे धोखा दिया है और मुकुट शुद्ध सोने का नहीं था। सुनार ने उसमें से कुछ सोना निकालकर चांदी के वजन के साथ बदल दिया था। हेरन ये जानकर गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन वो एक निष्पक्ष व्यक्ति था और सुनार को दंडित करने से पहले वो सच्चाई निर्धारण करना चाहता था, क्योंकि सोने में अगर चांदी की मिलावट थी तो मुकुट देवताओं को भेंट नहीं किया जा सकता था। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि समारोह से पहले किसी भी तरह मुकुट को बिना नुकसान पहुंचाए सच्चाई का पता लगाना जरूरी था। राजा ने यह काम अपने चचेरे भाई आर्किमिडीज को सौंपा, जो पहले से ही गणित, यांत्रिकी और भौतिकी में अपने काम के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन आर्किमिडीज अपने दैनिक स्नान के लिए सार्वजनिक स्नानागार में आया। वो अभी भी सोने के मुकुट की शुद्धता के बारे में सोच रहा था। जैसे ही उसने पानी से भरे टब में पैर डाला तो उसमें से पानी बाहर निकलने लगा। जिज्ञासु आर्किमिडीज ने धीरे धीरे पानी के टब में उतरना जारी रखा। उसने देखा कि जितना अधिक उसका शरीर पानी में डूबता है उतना ही अधिक पानी टब से बाहर निकलता है। आर्किमिडीज को अचानक लगा कि उसने राजा हेरन की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। वो अपनी खोज से इतना उत्साहित था कि टब से बाहर कूदकर निवस्त्र ही ग्रीक भाषा में यूरेका यूरेका चिल्लाता हुआ राज्य की सड़कों पर भागने लगा। यूरेका का अर्थ है मुझे मिल गया, मैंने पा लिया। आर्किमिडीज ने महसूस किया कि जब कोई वस्तु पानी में डूबी होती है तो वो अपने आयतन के बराबर पानी की मात्रा को विस्थापित करती है या बाहर निकालती है, और विस्थापित पानी के आयतन को मापकर वस्तु के आकार की परवाह किए बिना उसका आयतन या उसका वॉल्यूम निर्धारित किया जा सकता है। भौतिकी में जब हम किसी वस्तु के घनत्व यानी डेंसिटी की बात करते हैं तो हम उसके द्रव्यमान यानी मास की तुलना उसके आयतन यानी वॉल्यूम से करते हैं, या सरल शब्दों में वस्तु कितनी भारी है अपने आकार की तुलना में। उदाहरण के लिए, कॉर्क के आकार का लोहे का टुकड़ा समान आकार वाली कॉर्क से कहीं अधिक भारी होगा, या समान वजन के कॉर्क के टुकड़े की तुलना में लोहे के टुकड़े का आकार बहुत छोटा होगा। आर्किमिडीज जानता था कि सोना चांदी की तुलना में ज्यादा सघन होता है, इसलिए सोने का टुकड़ा चांदी के समान वजन के टुकड़े से छोटा होगा। इस प्रकार अगर सुनार ने राजा के दिए हुए सोने में से कुछ सोना चुराकर उतने ही वजन की चांदी मुकुट में मिला दी है तो सोने के मुकुट का कुल आयतन प्लस चांदी के मुकुट का कुल आयतन शुद्ध सोने की मात्रा के आयतन से अधिक होना चाहिए। तो अब आर्किमिडीज के लिए जो कुछ बचा था वो ये था कि मुकुट के आयतन की तुलना उस सोने की मात्रा से की जाए जो हेरन ने सुनार को दिया था। मुकुट का आयतन निर्धारित करने का सबसे सरल तरीका तो यही था कि उसे पिघलाकर एक घन के आकार का बना दिया जाता और उसका आयतन माप लिया जाता। लेकिन राजा हेरन ने सख्त हिदायत दी थी, सख्त निर्देश दिए थे कि मुकुट को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। तो फिर मात्रा कैसे निर्धारित की जाए? यहीं से आर्किमिडीज की खोज उपयोगी साबित हुई। सबसे पहले आर्किमिडीज ने शुद्ध सोने का एक ढेला और चांदी के एक ढेले को लिया, जिनमें से प्रत्येक का वजन बिल्कुल मुकुट के समान था। फिर एक बड़े बर्तन में माप कर पानी ऊपर तक भर दिया। अब उसने धीरे से उसमें चांदी के ढेले को डाला। फलस्वरूप बर्तन से पानी बाहर फैल गया। इस पानी के आयतन या वॉल्यूम को चांदी के ढेले के आयतन के जो बराबर था, आर्किमिडीज ने अब चांदी के ढेले के पानी से बाहर निकाला और बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा को ध्यान से मापा। इस प्रकार उसने चांदी द्वारा निकाले गए पानी की मात्रा की जानकारी मिल गई। अब उसने पहले की तरह बर्तन को फिर से ऊपर तक पानी से भर दिया। अब उसने सोने के ढेले को पानी में डाला और बर्तन से जो पानी बाहर निकला, एक बार फिर उसने बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा को ध्यान से मापा। इस प्रकार उसे सोने द्वारा निकाले गए पानी की मात्रा की जानकारी मिल गई।
मापने पर उसने पाया कि चांदी की तुलना में सोने द्वारा कम पानी ही निकला है। और यही वो अंतर था जो सोने के एक ढेले और बराबर वजन के चांदी के एक ढेले के बीच में था। अब उसने आखिरी बार बर्तन को ऊपर तक पानी से भर दिया और इस बार उसने पानी में धीरे धीरे मुकुट को उतारा। वो जानता था यदि मुकुट शुद्ध सोने का है तो बर्तन से उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना कि मुकुट के वजन के बराबर शुद्ध सोने के ढेले को डालने पर निकला था। लेकिन अगर सुनार ने कुछ सोने को चांदी में बदल दिया है तो सोने के मुकुट उसमें मिली हुई चांदी के वजन से ज्यादा पानी बाहर निकालेगा। और वही हुआ। आर्किमिडीज ने पाया कि मुकुट ने वास्तव में समान वजन के सोने के ढेले की तुलना में अधिक पानी बाहर निकाला है या विस्थापित किया है। इस प्रकार वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि मुकुट शुद्ध सोने का नहीं था और सुनार ने राजा को धोखा देने के प्रयास में वास्तव में कुछ चांदी को सोने में मिलाया था। कुछ इतिहासकारों को कहानी पर संदेह है। कुछ भी हो, 2000 वर्षों से आर्किमिडीज का बनाया हुआ सिद्धांत आज भी सच है, जिसका मतलब कि एक सुई पानी में डूब जाती है और कई हजार टन वजनी बड़े जहाज समुद्र में तैरते हैं। अगली बार फिर एक नई कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज में।